आज हम वी रेज सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी वी रे का प्लगइन इसमें इंस्टॉल कर लिया है और वो आपको इसमें लाइट्स में वी रे प्लगइन दिखाई देगा। सेगमेंट्स, ऑब्जेक्ट की सेगमेंट्स आप बढ़ा सकते हो। आज इस क्लास में हम वी रे सीखेंगे। स्टैंडर्ड लाइट्स के बारे में सीखेंगे, स्पॉट एंड टारगेट। टारगेट स्पॉट हमने लाइट यहाँ पे लगाया इस तरीके से। इंश्योर कीजिए कि आपने वी रे पहले इंस्टॉल कर लिया है। सीन एक्सपोजर में भी सीन व्यूवर ये जो है इसमें स्पॉट टारगेट भी तैयार हो जाएगा। स्पॉट एंड टारगेट को अभी ये लॉक है। ये जो गोल रिंग है ये ऑब्जेक्ट को टच हो रहा है, आप लेफ्ट व्यू से देख सकते हो। स्पॉट जब भी हम घुमाएंगे तो ये इसी के साथ घूमेगा। हम रेंडरिंग करके देखते हैं इसको। एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स को आप सेट कर लीजिए, रेंडर करके देखिए। एरिया को आप बढ़ा के देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस तरीके से लाइटिंग होगी। स्पॉट को अगर लाइट टाइप को अनचेक करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। स्पॉट टाइप, ये अलग अलग टाइप के लाइट से टारगेट स्पॉट इस तरीके से दिखाई देगा। ये लाइट इसी के साथ मूव हो रहा है। टारगेटेड को अगर अनचेक करेंगे तो ये लाइट फ्रीली मूव होगा, ऑब्जेक्ट के साथ लॉक नहीं होगा। तो इसीलिए लाइट टाइप ऑन रखेंगे। टारगेटेड को अनचेक करने के बाद ये फ्री हो जाएगा। शैडोज़ को अनचेक किया, आपको शैडो नहीं दिखाई देगी। शैडोज़ को चेक करने के बाद इस तरीके से शैडो दिखाई देगा। इसके बाद रे ट्रेस्ड, इसमें वी रे शैडो, जब हम वी रे इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें एडवांस रे ट्रेस्ड इस तरीके से आपको शैडो दिखाई देगी। रे ट्रेस शैडोज इस तरीके से दिखाई देगा। एरिया शैडोज इस तरीके से होगी। इंटेंसिटी, कलर, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। मल्टीप्लायर, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को अगर 2 करेंगे तो इस तरीके से ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगा लाइट का। हम इसको एक ही रखते हैं। आपको अलग कलर का लाइटिंग भी कर सकते हो। इस तरीके का आपने कलर दिया, लाइट कलर। डीके, ज़्यादा डिस्टेंस के साथ लाइट कम होती जाती है, उसे डीके बोलते हैं। डीके टाइप इन्वर्स करने से इस तरीके से इफेक्ट होगा। और डीके टाइप को हमने इन्वर्स स्क्वायर किया तो इस तरीके से होगा, ज़्यादा डीके होगा लाइट का। सोर्स मल्टीप्लायर 3 करके आप इसको डीके को ठीक कर सकते हो। सही मल्टीप्लायर लगा के आप उसको अप्रोप्रिएट तरीके से लाइट कर सकते हो। डीके तो होना ही चाहिए, रियल लाइफ में डीके ही होता है लाइट। इस तरीके से हमने रियल लाइफ सीन बनाया, लाइट को एडजस्ट करके, डीके को एडजस्ट करके। इन्वर्स स्क्वायर और मल्टीप्लायर बढ़ा के इन्वर्स करके बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा इन्वर्स पे। और हम जब नन करेंगे तो बहुत भयंकर ब्राइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बर्न हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हो रियल लाइफ में, रियल लाइफ सीन दिखाने के लिए। फार अटेन्यूएशन,
इस तरीके से रिंग दिखाई देगी। यहाँ से डिके होना शुरू हो जाएगा जहाँ पे ब्लू रिंग है। आप इसको यूज़ शो क्लिक कर सकते हो, फार अटेन्यूएशन को आपको दिखाई देगा। और इस फार अटेन्यूएशन को स्टार्ट और एंड, आप स्टार्ट और एंड दे सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो फार अटेन्यूएशन को। इस तरीके से एंड को अगर हम चेंज करते हैं तो लाइट डिके हो गया है, वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसको बढ़ा दीजिए। इस तरीके से यूज़ एंड शो करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो लाइट सोर्स से। एंड रेंडर करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको डिके दिखाई देगा। जो आपने बॉर्डर मार्क करी थी ब्लू लाइन के नीचे, वो दिखाई देगी वहाँ पे। इस तरीके से आप लाइटिंग इफ़ेक्ट्स ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। इस तरह से हमने जनरल पैरामीटर्स देख लिए, उसके बाद इंटेंसिटी स्लैश कलर स्लैश अटेन्यूएशन देख लिया। अब अगले पैरामीटर्स देखेंगे, रेंडर करके देख सकते हैं इसको। इसके बाद स्पॉटलाइट पैरामीटर्स देखेंगे। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स में शो कौन, अगर आपको लाइट ओवरशूट चाहिए आपको तो उसको चेक रखिए। लाइट को अगर डिससेलेक्ट करेंगे तो कौन डिसअपीयर हो जाएगा। शो कौन, इस तरीके से कौन दिखाई नहीं देगा अगर आप इसको अनचेक करेंगे। ओवरशूट, अगर शो कौन को अनचेक किया तो सोर्स से वो कौन दिखाई नहीं देगा। हमेशा दिखने के लिए उसको चेक रखिए ताकि आपको आइडिया रहेगा लाइट सोर्स किस तरह का है और कहाँ तक जा रहा है। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स में एक सर्कल है, दूसरा रेक्टेंगुलर टाइप का है। अभी ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। स्पॉटलाइट पैरामीटर्स के दो चीज़ें हैं, हॉटस्पॉट बीम एंड फॉल ऑफ फील्ड जो है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अंदर का बाहर का जो फील्ड है, इस तरीके से ये एजेस को इफ़ेक्ट करेगा। फॉल ऑफ फील्ड अगर हम बढ़ाते हैं तो इस तरीके से इफ़ेक्ट होगा। ये सर्कुलर है। अगर हम रेक्टेंगल को चेक करते हैं तो हमारा लाइट रेक्टेंगल की तरह पड़ेगा। आप देखिए, अभी रेंडर करके देखते हैं। फॉल ऑफ को मान लो अगर हम कम कर देते हैं, उसको रेंडर करते हैं तो इस तरीके से रेक्टेंगल लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। एस्पेक्ट रेशो, आप एस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। इस तरीके से एस्पेक्ट जो लाइट फॉल होगा ये कम ज़्यादा होगा। बिट में आपको आप फिट कर सकते हो। एडवांस्ड इफ़ेक्ट, एडवांस्ड इफ़ेक्ट में हम जब देखेंगे इसमें कंट्रास्ट है, डिफ्यूज है, स्पेकुलर है, एम्बिएंट ओनली, इस टाइप के हैं। कंट्रास्ट को हम एडवांस इफ़ेक्ट में अगर बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। कंट्रास्ट को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो आप। कंट्रास्ट को 0 नॉर्मल कर सकते हो। सॉफ्टन डिफरेंट डिफ्यूज एजेस, इसको कर सकते हो। स्पेकुलर हाइलाइट्स हमने चेंज किए ऑब्जेक्ट के ऊपर। स्पेकुलर इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। मटेरियल हमने कॉपी बना ली इसके। आप अगर देखेंगे डिफ्यूज़ करने के बाद किस तरह से दिखेगा, डिफ्यूज़ करने से इस तरह से दिखाई देगा। दोनों में ये फ़र्क है। जहाँ पे हाईलाइट है लाइट्स, वही चीज़ आपको दिखाई दे रही है। स्पेकुलर में मैप, मैप का मतलब है प्रोजेक्टर मैप। उसके आगे आपने कोई फिल्म लगा दी, जैसे आर्केस्ट्रा वगैरह में लाइटिंग होता है, अलग तरीके का आपने कोई उसको बिट मैप लगा दिया, कोई मैप लगा दिया, तो लाइट भी उसी तरीके से उसके ऊपर पड़ेगा। किसी बल्ब के ऊपर आपने अगर कोई अलग तरीके का फिल्म लगा दी
उसके बाद ये इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर मैप, उसको आपने प्रोजेक्ट किया उस इमेज को इसके ऊपर लाइट के सामने कोई भी लाल पीली या डिफरेंट कलर का मैप आपने लगाया तो वही उसी तरीके से लाइट उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। इस तरह से हमने एडवांस इफेक्ट देख लिया, स्पॉटलाइट पैरामीटर्स देख लिए, जनरल पैरामीटर्स देख लिए। अब हम एडवांस्ड इफेक्ट्स देखेंगे। एडवांस इफेक्ट हमने देख लिए, प्रोजेक्टर मैप देख लिया, शैडो पैरामीटर्स हम अब देखेंगे। शैडो पैरामीटर्स हम अगर शैडो को थोड़ा लाइट कर लिया तो इस तरीके से लाइट हो जाएगा शैडो। शैडो को हम चेंज कर सकते हैं, कोई मैप अगर डाला हमने तो वो पूरा मैप शैडो का दिखाई देगा इस तरीके से। जैसे हमने मैप शैडो के ऊपर लगाया मार्बल टाइप का, तो रेंडर करने के बाद वो शैडो मार्बल टाइप का दिखाई देगा मार्बल के ऊपर। लाइट इफेक्ट शैडो कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। टारगेट स्पॉट हमने देख लिया, फ्री स्पॉट हम देखेंगे। टारगेट स्पॉट का मतलब टारगेट और स्पॉट दोनों लॉक्ड रहते हैं। फ्री स्पॉट में आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ ही लॉक नहीं रहेगा। टारगेट डायरेक्ट फ्री स्पॉट में दिखा रहा हूँ अभी, आप इसको लाइट सीलिंग से ऊपर रख सकते हो। प्लान टॉप व्यू में हमने इसको लगा दिया और फ्रंट व्यू से हमने इसको एडजस्ट किया। फ्री स्पॉट लाइटिंग को आप इस तरीके से फ्री स्पॉट लाइटिंग को आप घुमा सकते हो, अलग अलग एंगल में लगा सकते हो। टारगेटेड हम अगर करते हैं इसको तो वो उसी टारगेट को लॉक हो जाएगा। टारगेटेड को टिक करने के बाद ये ब्लू लाइन उसको लॉक करके रखेगा। टारगेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे कि सन मून का जो लाइट होता है उनके पैरेलल बीम्स होते हैं, लाइट की जो रेज होती है वो पैरेलल होती है, तो टारगेट डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोनिकल शेप होगा, टारगेट स्पॉट जो होगा कोनिकल होगा। टारगेट डायरेक्ट जो होगा सन और मून की तरह पैरेलल, एक समांतर, एक दूसरे को समांतर लाइट इसके ऊपर पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टारगेट डायरेक्ट का सन और मून की लाइटिंग है, उसी तरीके से वो लाइटिंग डे लाइट लाइटिंग की तरह दिखाई देगा। तो सन और मून का लाइटिंग दिखाने के लिए आप टारगेट डायरेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सर्कुलर आप इसको बना सकते हो इस तरीके से। टारगेट डायरेक्ट लाइट को सर्कुलर एरिया से आप कर सकते हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। आप हॉटस्पॉट बीम को बड़ा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को दूर कर लिया आपने, रेंडर करके देखा बहुत ज़्यादा ब्राइट है। टारगेटेड, इसमें रे ट्रेस्ड शैडोज किया, मल्टीपल फैक्टर 1 किया, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखेगा। सनलाइट पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। इंटेंसिटी कलर मॉर्निंग में जैसे येलोइश टिंट होता है, रेडिश आप दे सकते हो। एक्चुअल सनलाइट का इफेक्ट आप दिखा सकते हो। जिस तरह से मैंने दिखाया यहाँ पे, ये टिंट हम रेंडर करके देखेंगे अर्ली मॉर्निंग में। ये कलर आप चेंज कर लीजिए, ये इस तरीके से सेट करके फिर से रेंडर करके देखिए। अर्ली मॉर्निंग में आपको इसी तरीके से सनलाइट दिखाई देगा। तो आप सनलाइट का इफ़ेक्ट, इंटेंसिटी, कलर, अटेन्यूएशन इस सेक्शन में सेट करके आप दिखा सकते हो।
जब स्काई ब्लूइश होगा तो उस टाइम पे थोड़ा ब्लूइश कलर का, इतना भी ज़्यादा ब्लू नहीं होता है, ब्लूइश टिंट होगा। क्लियर स्काई होने के टाइम पे सनलाइट आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसको टिंट चेंज कर सकते हो। फिर डायरेक्ट लाइटिंग को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट लाइटिंग को हमने हटा दिया, ओमनी लाइटिंग हम देखेंगे। ओमनी का मतलब है कि जो फिलामेंट बल्ब है लाइटिंग, उस तरीके से ये लाइटिंग दिखाई देगा। इस तरीके से आपने एक फिलामेंट बल्ब लगाया, उस तरीके का लाइट पड़ेगा। मल्टीप्लायर बढ़ा के आप इसको चेंज कर सकते हो, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। नियर अटेन्यूएशन हम यूज़ करेंगे, अटेन्यूएशन को आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। शो अटेन्यूएशन, फार अटेन्यूएशन को आप चेंज कर सकते हो, रेंडर करके देख सकते हो। इसमें ज़्यादा अटेन्यूएशन से कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप उसको पूरे एरिया में लेके आओगे तो उस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। स्काई लाइट का मतलब है कि ये नेचुरल लाइट होगा। जब स्काई क्लियर होगा तो ब्लूइश टिंट आएगा उसमें। स्काई लाइट ये नेचुरल लाइट है, इसमें कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कास्ट शैडोइंग रेंडर, इसको चेक करने के बाद कास्ट शैडोज में क्लिक कर दीजिए। रेंडर करने में टाइम लगेगा आपको। इसमें एटलीस्ट आपको 8 GB से भी ज़्यादा रैम चाहिए, रैम। 32 GB रैम है तो बहुत अच्छा है, ये फास्ट प्रोसेस करेगा। इस तरीके से आप अगर रेंडर करके देखेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, शैडो क्लियर नहीं होगा। रेस पर सैंपल हम इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा क्लैरिटी इसका बढ़ जाएगा। तो रेंडर का शैडोज का इस तरीके से इफ़ेक्ट होगा। स्काईलाइट पैरामीटर्स, मल्टीप्लायर आप चेंज कर सकते हो। ज़्यादा मल्टीप्लायर करने से और फिर से आप रेंडर उसको करके देखो तो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। मल्टीप्लायर एक करने से देखिए इस तरीके से कम हो गया। स्काई कलर आप चेंज कर सकते हो। जो भी क्लियर स्काई है तो थोड़ा ब्लूइश टिंट आएगा उस पर। जिस तरह से मैंने एडजस्ट किया हुआ है इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए उसको। ओके करके फिर रेंडर करके देखिए तो स्काई का कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। आप एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स में सेटिंग कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। एनवायरनमेंट एंड सेटिंग में आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे स्काई कलर इसको मैंने एडजस्ट किया, बैकग्राउंड में रेंडर करके देखा वो इस तरीके से आएगा। स्काई कलर आपने चेंज किया। कोई अगर मैप आपको देना है ऑब्जेक्ट के पहले, कोई भी मैप को आप इसको सेलेक्ट करके दे सकते हो। इस तरह से अगर करते हैं इस मैप को तो उस मैप को बैकग्राउंड कलर में डाल के उसको रेंडर करेगा। इस तरीके से अलग अलग आपने ऑब्जेक्ट टाइप, लाइट टाइप आपने देख लिए। हम एक अभी नॉर्मल एक प्लेन ले लेते हैं, इसमें एक बॉक्स तैयार करते हैं। एक कॉलम हमने बनाया एक तरीके से।
नीचे भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टी पॉट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। नीचे हमने एक कारपेट का कलर चेंज कर दिया। इन सबको कॉलम को हमने कोई एक अलग सा कलर दे दिया। फ्रंट व्यू में जाके हमने इसको लाइट, स्टैंडर्ड लाइट, टारगेट स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, फ्रंट व्यू से हमने टारगेट डायरेक्ट लाइट लगाया। सन और मून टाइप लाइटिंग है। अब देख लीजिए इस तरीके से डायरेक्ट को हमने सीन एक्सप्लोरर से सिलेक्ट करके उसको मूव किया। आप अलग अलग साइड से इसको लगा सकते हो। लाइट किस तरह से फोकस पड़ना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। आपने इस तरीके से डायरेक्शनल पैरामीटर्स को बढ़ा दिया। हॉटस्पॉट बीम को आपने बढ़ा दिया। फॉल ऑफ फील्ड आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। इस तरीके से ये डायरेक्शन लाइट पड़ रहा है, कारपेट दिखाई दे रहा है। नो एक्सपोजर कंट्रोल कीजिए, ये अब सही दिखेगा। व्यू लोकल करके हमने एक्सिस को लोकल बना लिया ताकि लाइट को हम एडजस्ट कर सकें। एंगल चेंज करने के बाद रेंडर करके देखते हैं तो इस तरह से शैडो चेंज होती रहती है। शैडो चेंज हो गई है। मल्टीप्लायर 1 है और हमने कलर चेंज कर दिया। लाइट का सोर्स का कलर चेंज करने से इस तरीके से आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट्स के कलर भी चेंज हो जाएंगे। स्काई लाइट दूसरा सोर्स अगर हम लगाते हैं, आप जितने चाहे उतने सोर्सेस लगा सकते हो। कास्ट शैडोज रेस पर सैंपल हमने कम कर दिया। अब देखेंगे इसको दूसरा लाइट लगाने से शैडो की इंटेंसिटी कम हो गई है। पहले डार्क शैडो थी, अभी ऊपर से हमने अलग सा एक लाइट लगा दिया कम इंटेंसिटी वाला। पहले 20 इंटेंसिटी वाला था, अभी 10 इंटेंसिटी वाला है। तो पहले की शैडो दिखाई दे रही है हमको। हमने लाइट टाइप ऑन था उसको ऑफ कर दिया। जो वर्टिकल लाइट है वही दिखाई दे रहा है, शैडो कुछ है नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट स्काई को मल्टीप्लायर फैक्टर बढ़ाते हैं और शायद कम कर दिया उसको, तो स्काई का इस तरीके से हो गया। कम करने से इंटेंसिटी कम हो गई। सेगमेंट्स बढ़ा दिए हमने, पैरामीटर्स। स्काई को सिलेक्ट करके उसका हम कलर चेंज करते हैं, ब्लूइश टिंट करते हैं। रेंडर करके देखेंगे तो ब्लूइश कलर का लाइट इसके ऊपर पड़ेगा। डायरेक्ट लाइट उसको हम ऑन करते हैं तो हमारा जो शैडो है वो भी ब्लूइश हो गया। हमने जो दूसरा लाइट लगाया था इस तरीके से शैडो ब्लूइश हो गई है। दो टाइप के लाइट से टिंट हमने चेंज किया। हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करके शैडो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक लाइट लगाया, दो कॉलम्स एक बीच में आ रहे हैं लाइट के, तो दूसरे कॉलम पे शैडो पड़ेगी। हम अगर उसको पहले कॉलम को एक्सक्लूड करने के लिए बोलेंगे तो लाइट दूसरे कॉलम को हाईलाइट करेगा, तो पहले कॉलम का शैडो दूसरे कॉलम को अफेक्ट नहीं करेगा।
इसलिए ए और बी कॉलम में ए कॉलम को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो बी कॉलम हमको लाइट में दिखाई देगा, लाइट होगा। मैंने स्काई को ऑफ़ कर दिया, इस तरीके से दूसरे को भी ऑफ़ कर दिया मैंने। रेंडर करके देखते हैं तो शैडो जो है पहले जैसी हो गई, डार्क ब्लैश टिंट वगैरह ख़त्म हो गई। इसकी जो कप की शैडो है जार की, इसको इस एरिया में हमको लाइट लगाना है। अलग अलग टाइप के लाइट्स भी हम स्टडी करेंगे, जैसे IES फाइल्स, इसके स्टैंडर्ड होंगे, मैन्युफैक्चरर्स आपको देंगे। रिसेस्ड लाइट होंगे, को लाइट्स होंगे। फोटोमेट्रिक IES फाइल आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा। केल्विन टेम्परेचर के बारे में आप गूगल सर्च में करके देखिए, उसके बारे में भी पढ़िए। डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्शन हमने टी पॉट डायरेक्ट लाइट एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम। जनरल पैरामीटर्स में एक एक्सक्लूड करके टैब है, जैसे जो भी चीज़ एक्सक्लूड करनी है आपको, तो आप इसको सीन ऑब्जेक्ट्स जो भी है उसमें जाके उसको एक्सक्लूड करने के लिए दूसरी तरफ भेज सकते हो। इल्यूमिनेशन, शैडो कास्टिंग, बोथ दोनों को एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड हमने टारगेट टी पॉट को हमने इधर इस तरफ शिफ्ट किया, टी पॉट को हमको एक्सक्लूड करना है। ये एक्सक्लूड पे टिक किया हुआ है हमने। इल्यूमिनेशन, शैडो कास्टिंग दोनों को एक्सक्लूड किया। अगर हम अभी देखते हैं तो टी पॉट इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। टी पॉट को, इस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ कॉलम वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलम के ऊपर लाइट दे रहा है। इसी तरह से लाइट सोर्स ने टी पॉट को एक्सक्लूड कर दिया, उसके ऊपर कोई लाइट फोकस नहीं किया हुआ है। ये जनरल पैरामीटर्स के सेटिंग में आपको मिलेगा। एक्सक्लूड को क्लियर करके मैंने फिर से रेंडर करके देखा तो आपको पहले जैसा सब दिखाई दे रहा है। इसको हम सिलेक्ट करके इसको बॉटम के कॉलम को हम बढ़ाते, रो को बढ़ा देते हैं। एक तरीके से एक ये बीम तैयार हो गया है। इसके ऊपर शैडो पड़ रही है टी पॉट की। इस एरिया को हम लाइट करना चाहते हैं, ये सरफेस को, और ऊपर से ब्राइट दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम अभी एक और एडिशनल लाइट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ओमनी लाइट हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया, ओमनी लाइट को लगा के इसके ऊपर यहाँ पे हमने जैसे इस तरीके से फिट कर दिया। अब हम रेंडर करके देखते हैं तो आपको ये लाइट शैडो, मल्टीपल शैडोज हो गई है। ये एरिया ब्राइट हो गया है, ये भी ब्राइट हो गया है, लेकिन शैडोज काफ़ी तरह फैल गई है इधर उधर। तो आप उसको मल्टीप्लायर को अगर कम कर दो थोड़ा इंटेंसिटी को, तो इस तरीके से ये जो लाइट है दूसरा सोर्स, उसका इंटेंसिटी कम हो गया है। दूसरी शैडो भी थोड़ी जो मिक्स हो गई है, क्रॉस शैडो टी पॉट की, इधर उधर आपको शैडो दिखाई दे रही है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सीन है ये, लाइटिंग सही तरीके से नहीं है। हमने अभी एक्सक्लूड का एग्जांपल लिया। एक्सक्लूड को क्लिक करके हम इंक्लूड इसको करेंगे। बॉक्स 2 3 4 5 6 को ओके करेंगे। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस को इंक्लूड किया हमने, और इसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। शैडो का ये इसमें फ़र्क पड़ा है। इस तरीके से हमने वर्टिकल लाइट एक लगाया। ये जो शैडो थी बाद में शैडो डबल आ रही थी, अभी सिंगल हो गई।
इस तरीके से आप शैडो स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हो। शैडो पैरामीटर्स को हम शैडो को लाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा लाइट करने से आप रेंडर करके देखिए सवेरे शैडो लाइटर होती है, इसको आप चेंज करिए। ऑटोमेटिक लाइट क्रिएशन एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट में हमेशा की तरह इसको आप चेंज कर लीजिए। इस तरीके से आप प्रीव्यू में इसको देख सकते हो। एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स में 8 का की दबा के आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करके, कॉन्ट्रास्ट को ऊपर नीचे करके प्रीव्यू में ही आप इसको चेक कर सकते हो। या टारगेट लाइट अलग अलग टेम्पलेट से इसमें आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 40 वाट का बल्ब लगाया, रेंडर करके देखा तो इस तरीके से दिखाई देगा। 75 वाट का अगर बल्ब देखा तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग लाइट्स को चेक करके देखिए क्या होता है, किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपका बहुत काम आएगा। इसको अलग अलग तरीके से लाइट्स को लगा के देखिए आप। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फोटोमेट्रिक चार्ट है वो आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा कि वो लाइट किस तरीके से लाइट डालता है। वो रेडीमेड फाइल होती है, आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा। उसको इंपोर्ट करके सेम लाइट्स को आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें हम रेंडरिंग करके देखेंगे। अलग अलग टाइप के बल्ब्स आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के अंदर जाके अलग टाइप का आप सीट 400 वाट का लैंप लगा के देखेंगे तो इस तरीके से वो दिखाई देगा। इसी तरीके से आप स्टेडियम 1000 वाट का अगर लैंप लगाओगे तो इस तरीके से लाइट पड़ेगा। आप इसी तरीके से सारे लाइट्स को एक बार चेक करके देख सकते हो। रेंडर करके आप सीन्स को देख लीजिए। ये जो आपको पॉइंट स्टडम एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन फोटोमेट्रिक चार्ट है वो मैन्युफैक्चरर से आपको मिलेगा। वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप एक्चुअल जो लाइटिंग है उसका इफ़ेक्ट 3D में आप दिखा सकते हो, इंटीरियर में आप दिखा सकते हो। जैसे भी आप लाइट खरीदेंगे उससे आपका ये IES चार्ट फाइल है वो आपको मिल जाएगी। इसमें हॉटस्पॉट बीम इसको चेंज करके आप जो कोनिकल शेप है लाइट का उसको चेंज कर सकते हो, कौन। इसी तरीके से लाइट डिस्ट्रीब्यूशन टाइप को आप चेंज करके देख सकते हो, अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे। उसके साथ साथ ल्यूमेंस जो है डिमिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। डिमिंग में आपने अनचेक करके 100% को, फिर यहाँ पे ल्यूमेंस का वैल्यू डाला 300 डालने के बाद इस तरीके से रेंडर करके इस तरीके का लाइट आएगा। यहाँ पे अगर मैं 500 करता हूँ तो डिमिंग में इस तरीके से ये चेंज आएगा। अगर मैं इसमें 1000 ल्यूमेंस करता हूँ तो इस तरीके से रेंडर करने के बाद 1000 ल्यूमेंस का इफ़ेक्ट आएगा। तो आप इस तरीके से इसको चेंज करके ल्यूमेंस या लक्स अलग अलग लेवल्स में लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखेंगे। लाइट सोर्स को हमने थोड़ा यूनिफॉर्म डिफ्यूज, यूनिफॉर्म स्फेरिकल करके देखते हैं।
एक कॉपी पहले इसको हमने तैयार कर ली, दोनों में ये डिफरेंस है। इसको हम कॉपी बना लेंगे, इंटेंसिटी अलग अलग करके हैलोजन वार्म करके हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये इसका केल्विन टेम्परेचर बदलेगा। केल्विन टेम्परेचर आप गूगल सर्च करके देखिए, केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से ही सोर्स का लाइट एमिटिंग कलर चेंज होता है। तो इस तरीके से आप कलर जो है अलग अलग लाइट्स का खुद ट्राई करके देख सकते हो। केल्विन टेम्परेचर जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, केल्विन को मैंने 2000 किया और फिर से मैंने रेंडर करके देखा तो ये इस तरीके से लाल दिखाई देगा। केल्विन टेम्परेचर को हम फिर से चेंज करते हैं, 7000 कर दिया तो वो कुछ इस तरह से रेंडर करके हमें दिखाई देगा। तो केल्विन टेम्परेचर को आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए। केल्विन टेम्परेचर से जिस तरह से कलर चेंज होता है लाइटिंग का, उसी तरीके से आप फ़िल्टर कलर चेंज करके भी लाइटिंग को अलग सा इफेक्ट दे सकते हो। इंटेंसिटी, कलर, एटेन्यूएशन, फ़िल्टर कलर को आप चेंज करके लाइटिंग का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं फ़िल्टर का कलर अगर मैं रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो रेंडर करके मुझे इस तरीके से फ़िल्टर का रेड कलर दिखाई देगा। आप इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हो, फ़िल्टर का कलर चेंज करके। इसी तरीके से इंटेंसिटी को भी आप चेंज करके कितना डिमिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिमिंग को यहाँ पे 4000 मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, 4000 को 4000 लुमेंस, इसको स्टैंडर्ड बेस लाइन पकड़ के चले। और इसको हम मैं चेक करता हूँ तो 100% को मैं कम कर सकता हूँ इसको या बढ़ा सकता हूँ। बढ़ा दिया मैंने लुमेंस 100%। अगर 4000 है, रेंडर करके देखता हूँ तो ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं कम करूँगा तो इस तरीके से, अगर फिर से रेंडर करके देखूँगा कम करके, रिजल्टिंग इंटेंसिटी ये कम हो जाएगा। इस तरीके से आप डिमिंग का इस्तेमाल करके आप डिमिंग इफ़ेक्ट अपने रेंडरिंग में ला सकते हो।